सादर जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है जिनवाणी चैनल पर। जीव के प्रति हिंसा का विरोध कर रहे उन्हें संरक्षण देने वालों का प्रचार करना ही जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम जिनवाणी गौरक्षा मिशन का एकमात्र उद्देश्य है। यूँ तो जैन शास्त्रों में सदियों पहले से ही जीव रक्षा के संदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन उस संदेश का पालन वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से समूचे देश में हो रहा है। ऐसी ही पावन प्रेरणा से देश भर में संचालित गौशालाओं और पशु संरक्षण केंद्रों का अवलोकन हम आपको करा रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप भी इन कार्यों में अपना तन मन धन से सहयोग करें। इसी आशा के साथ आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित गौरझामर में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र, जहां उपस्थित जिनवाणी चैनल की एंकर शेफाली जैन की खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि गौशाला में पशुओं का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, जिनवाणी गौरक्षा मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर की पवित्र भूमि गौरझामर में, जहां के धर्मावलंबी लोग आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र का संचालन कर निस्वार्थ भाव से गौ संरक्षण एवं जीव दया का संदेश दे रहे हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से देश भर के अन्य स्थान की तरह मध्य प्रदेश के जिला सागर की पवित्र भूमि गौरझामर में मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा से प्राकृतिक सौंदर्य और हरे भरे वातावरण के बीच आचार्य श्री 108 विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र की शुरुआत फरवरी 2019 को 5 एकड़ भूमि में 10 गायों के संरक्षण से हुई, जिसका भूमि पूजन मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में 27 नवंबर 2018 में हुआ। गौशाला में वर्तमान में करीब 400 गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। ये भूमि मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज परम प्रभावक शिष्य श्री विमल सागर जी महाराज की प्रेरणा से गौशाला के लिए दान दे दिए और यहाँ के कमेटी वाले इसको अच्छे से चला रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में ये इसका शुभारंभ हो गया था और मैं चाहूँगा कि सभी धर्म प्रेमी बंधु और दानदाता बंधु इसमें उन्मुक्त होकर अच्छे से दान दें ताकि ये आगे बढ़े और जीव दया का जो काम है वो सतत रूप से जारी रहे। इस दयोदय गौशाला में एक टीन शेड बना हुआ है जिसमें गौवंश के खाने के लिए भूसा रखा जाता है। इन गोदामों में गौवंशों के लिए भूसा और हरा चारा ट्रैक्टर के माध्यम से लाया जाता है। में जब परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी अनंत सागर जी गौरझामर में ग्रीष्म काल के लिए आए, तब से ही गौरझामर में गौशाला की स्थापना की आवाज आई थी, लेकिन उस समय अर्थ की व्यवस्थाएं और कुशल संचालन नहीं होने से उस समय गौशाला की स्थापना नहीं हो पाई। जब 2018 में आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से सबसे बड़ा उपसंग परम पूज्य मुनि श्री विमल अनंत धर्म अचल अतुल भाव इन 6 मुनि राजों का चातुर्मास हुआ और रक्षाबंधन के दिन हमारी सकल दिगंबर जैन समाज गौरझामर ने एक आवाज में
परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया कि हम भी गौरझामर में इस जीव दया के विशाल कार्य गौशाला की स्थापना करना चाहते हैं। परम पूज्य मुनिवर विमल सागर जी ने यहाँ पर आकर के इस जगह को पवित्र किया और रक्षाबंधन के 2018 में उसी दिन से गौशाला की स्थापना हमारे नगर में हुई है। आज गौशाला में लगभग 400 से अधिक गौ वंश यहाँ पर हम सभी संरक्षित कर रहे हैं। सकल दिगंबर जैन समाज गौरझामर और अन्य हमारे आसपास के सभी समाजें, सभी नगरवासी, सभी ग्रामवासी इस जीव दया के कार्य में हमारे इस गौशाला का बहुत सहयोग कर रहे हैं और हम अपनी गौशाला को इसी प्रकार निरंतर बढ़ाना चाहते हैं। आचार्य श्री जी की कृपा और परम पूज्य मुनिवर विमल सागर जी का मार्गदर्शन हमें मिले तो हम बहुत ही कम समय में लगभग 2000 गौवंश को यहाँ पर संरक्षित करने का लक्ष्य रखे है। आचार्य श्री 108 विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र गौशाला में पशुओं के रखरखाव का भी ध्यान अच्छी व्यवस्था के साथ किया जाता है। यहाँ पशुओं के व्यवस्थापन के लिए 15 गौसेवक नियुक्त हैं, जो निस्वार्थ भावों से निश्चित समय में गौशाला के लिए कार्य करते हैं। गौशाला प्रांगण में गौवंश के पीने के लिए स्वच्छ पानी हमेशा भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है, जिसकी आपूर्ति के लिए समरसेबल पंप लगा हुआ है। वहीं गौवंश के पानी पीने के लिए हौदे भी बनी हुई हैं, जिनमें आकर गौवंश पानी पीते हैं। गौशाला प्रांगण में पशुओं के पानी पीने के लिए कई हौद बने हुए हैं। हौदों में पानी भरने के लिए गौशाला के अंदर समरसेबल लगा हुआ है, जिससे रोजाना हौदों में पानी भरा जाता है। इसके अलावा इन हौदों की कर्मचारियों द्वारा नियमित सफाई की जाती है, जिससे पानी में मच्छर एवं अन्य कीटाणु उत्पन्न न हो। जिनकी कृपा से हमारे ग्राम को यह गौ सेवा के कार्य में विशेष उपलब्धि प्राप्त हुई है। आज हमारे इस ग्राम की यह प्रमुख धरोहर बनकर हमारे लिए प्रफुल्लित कर रही है। यहाँ पर लगभग आज की दृष्टि में 300 से अधिक गायों का पालन और हमारा लक्ष्य चूँकि कम से कम समय में 2000 से अधिक गायों का पालन हो सके, इतना हम लोग लक्ष्य लेकर चले हैं। सकल दिगंबर जैन समाज गौरझामर, हमारा विद्यासागर सेवा दल, गौशाला कमेटी सभी इस कार्य में निहित हैं। समिति के पदाधिकारियों के अतिरिक्त आसपास के श्रद्धालु भी कुछ समय निकालकर प्रतिदिन यहाँ आकर गौमाता की निष्काम भाव से सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। वहीं गौशाला में बच्चों का भी यहाँ खूब आना जाना लगा रहता है। वह गौवंश के परिवार के सदस्य की भांति सेवा करते हैं। जो लोग गौवंश को बूचड़ खाने में हत्या करने के लिए ले जाते हैं, उन लोगों के लिए ये गौशाला एक सबक है। जैन परिवार इस गौशाला में समय समय पर जाकर तन मन और धन से गौ सेवा करने के लिए ललायत रहता है और गौवंश को प्यार दुलार करके हरा चारा खिलाकर स्वयं को पुण्यशाली होने का अनुभव करते हैं।
पर कम से कम 15 कर्मचारी यहाँ काम करते हैं और ये 5 एकड़ में बनाई गई है और इसी प्रकार समाज का साथ रहा है। और हमारी सकल दिगंबर जैन समाज ने गौशाला के लिए जो 2 सेट के लिए दान देकर ये संचालित किया है। बीमार एवं घायल गौवंश के उपचार के लिए पशु चिकित्सालय गौशाला के प्रांगण में स्थापित है। इस चिकित्सालय में सभी प्रकार की दवाइयां हमेशा उपलब्ध रहती हैं। सभी गौवंशों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इस गौशाला में समिति के पदाधिकारियों द्वारा एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है और समय समय पर गौवंश की डिवॉर्मिंग एवं वैक्सीनेशन आदि की जाती है। इसके अलावा गौशाला में गंभीर रूप से घायल पशुओं का उचित इलाज किया जाता है। चिकित्सालय में एक मेडिकल स्टोर भी है जिसमें सभी प्रकार की दवाइयाँ हमेशा उपलब्ध रहती हैं। तो अभी मतलब कुछ टाइम पहले एक गाय का फ्रैक्चर हुआ था पैर, तो उसका प्लास्टर वगैरह किया तो वो अच्छे से चल रही है। और अभी एक और गाय है तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको ब्राउन्स हुआ था तो उसकी भी अच्छे से ट्रीटमेंट किए का, तो वो भी ठीक है। समस्त पशुओं की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के साथ ही उनके विचरण की व्यवस्था भी कार्यरत कर्मचारी बखूबी निभाते हैं। यही कारण है कि सुबह एवं शाम के निश्चित समय के साथ वह सभी गायों और अन्य पशुओं को गौशाला के निकट खुले स्थान पर लेकर जाते हैं और पर्याप्त समय में घुमाने के बाद पुनः सुरक्षित वापस लाकर गौशाला में निवासित करते हैं। यह गौशाला आचार्य श्री के आशीर्वाद और पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी की प्रेरणा से बनी है। यह लगभग 5 एकड़ में बनी है और इसमें 314 से अधिक गायें हैं। इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण कुमार जी चौधरी 24 घंटे तन मन धन से सहयोग करते हैं और अधिक से अधिक गौ सेवाओं की गायों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गौशाला में कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से टीन शेडों के अंदर साफ सफाई की जाती है, जिससे गौशाला का वातावरण साफ सुथरा बना रहे। समिति द्वारा गौशाला को भव्य रूप देने के लिए आगामी योजनाएं बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत गायों को रखने के लिए 5 टीन शेड और भूसा रखने के लिए 2 टीन शेड बनाने का कार्य जारी है, जिससे आगामी समय में गौशाला में तकरीबन 1800 से 2000 तक पशुओं का संरक्षण किया जा सके।
दर्शकों, ये बात प्रमाणिक है कि गाय सुख, समृद्धि और करुणा का पर्याय है। तभी तो प्राचीन काल से ही हमारे संत महात्मा समाज को गौ आधारित जीवन शैली को अपनाने की प्रेरणा देते आ रहे हैं। अपने संतों की इसी पावन प्रेरणा का अनुसरण करते हुए जैन समाज हजारों गौशालाएं सफलतापूर्वक संचालित कर समाज में अहम भूमिका निभा रहा है। दर्शकों, मुझे दीजिए आज्ञा, आगे फिर होगी आपसे मुलाकात हमारे इस विशेष कार्यक्रम जिनवाड़ी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारी एंकर शेफाली जैन के साथ मध्य प्रदेश राज्य के सागर की पावन धरा गौर झामर में संचालित आचार्य श्री विद्यासागर दयोदय जीव रक्षा धाम एवं पर्यावरण संरक्षण केंद्र गौशाला की विशेष रिपोर्ट, जिसमें आपने देखा कि गौर झामर के लोग आचार्य श्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, अब आप समझ ही गए होंगे कि जीव दया ही सबसे बड़ा धर्म है। हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए। दर्शकों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम की अगली पेशकश के साथ, यानी जिनवाणी गौरक्षा मिशन की अगली पेशकश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।